अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जनाब आपको नज़र आ रहा है मेरे हम सफ़र का टाइटल पेज। जनाब मैंने देखा हर बंदा इस ड्रामे पे रिव्यू दे रहा है और मैं ये वाहिद ड्रामा है जो देखती हूँ बहुत टाइम निकाल के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिव्यू देने से महरूम रह जाऊँ और आपको एक अच्छा सा रिव्यू दिया जाए इसके बारे में। जनाब ये वाली जो एपिसोड थी ना, ये पूरी की पूरी रिवॉल्व करती रूमी के गिर्द। रूमी रूमी रूमी, पूरे ड्रामे में बस रूमी होता रहा। रूमी ने जो काम किया था, जो हरकत उसने की थी, अब वो शोशो पंच में थी कि वकास जो है वो दुबई जा चुका है और उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूँ। उसको दिल में कहीं कहीं ये डर भी था कि शायद वो इसे धोखा दे के जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे पहले वाले एपिसोड में वो दिखा चुके थे कि किसी एक्सीडेंट की वजह से उसको बाहर भेज दिया गया था, ताकि उसके ऊपर जो है वो एफआईआर ना दर्ज हो सके। तो जनाब इसी शोशो पंच में जब वो सड़कों पे मारी मारी फिर रही थी, उसकी मुलाकात अपनी भाभी से हो जाती है, उस भाभी से जिसको हमेशा उसने परेशान किया, और उसने सोचा कि शायद यही भाभी उसको अपनी इस मुश्किल से निकाल सकती है। और जनाब हाला उसकी स्टोरी सुन के शॉक्ड हो गई। उसने हमज़ा को बुलाया और हमज़ा ने आगे से दर्द भरे जुमले अदा किए जो कि वो पिछली एपिसोड में उसको कह चुकी थी, लेकिन हाला ने उसको कहा अगर तुम ना आए तो क़यामत आ जाएगी। तो फिर हाँ, हाला की कही भी बात वो कैसे टाल सकता था। जनाब वो पहुंच गया, उसकी सारी स्टोरी भी उसने बड़े तहम्मुल से सुन ली। और उसके बाद जनाब जब वो घर पहुंचा और घर पे जाके उसने सीन देखा, तो उसने ये देखा कि उसकी जो माँ है वो रूमी पे हाथ उठा रही है और उसकी जो है आप समझ लें कि पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया है। तो वो अपनी बहन को साइड पे लेके जाके कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और बड़े दर्दनाक किस्म के ये जुमले जो है वो यहाँ पे वो दिखाते हैं। बड़ी अच्छी एक्टिंग फरहाद सईद ने की, और उसके अब्बाजान की एक्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो जितना रोब दाब वैसे यूजुअली ड्रामों में रखता था, तो उसने क्या किया जनाब, उसने कहा कि काश मैं मर जाता, और सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं किया बल्कि थोड़ा सा बीपी लो होने का ड्रामा भी किया। हालांकि कोई मेजर अटैक शटैक होना चाहिए था, लेकिन चलें कोई नहीं, बीपी लो होना भी काफ़ी था। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या हुआ, उसके बाद फरहान ने अपनी माँ को ये कहा कि वो इस बीच में बिल्कुल भी ना आए, और वो ये चाहेगा कि वकास को ढूंढ के इसकी जल्द से जल्द रुखसती कर दी जाए। मतलब फरहान सईद ने अपनी बहन को फुल सपोर्ट किया उसकी इस हरकत पे, और शायद उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि वो ये ना करता तो और क्या करता। इसके बाद जनाब उसने क्या किया, उसने अपनी माँ को कन्विंस करने की हर तरीके से कोशिश की। इसके साथ ही जनाब पता है क्या हुआ, जिस बात की वजह को वजह बनाकर ये पूरा ड्रामा बनाया गया जनाब, वो था वकास का फ़ोन बंद था। अचानक से वकास का फ़ोन आ गया और उसने अपनी सारी मजबूरी उनको बताई। तो हमजा ने बड़े तहम्मुल से कहा कि अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजो। यहाँ तक थी आज की एपिसोड। और अगले एपिसोड का मैं आपको बताऊंगी कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। अगले एपिसोड में जनाब ये है कि हमजा जो है, हाला के डायलॉग्स जो हैं वो बहुत दर्द भरे हैं। उसमें यह है कि हाला पूरे पागलपन का मुजाहरा करके उसको ये समझा रही है कि हमारे बीच में कुछ नहीं बचा। हालांकि हमजा साहब जो अपनी मोहब्बत की पूरी दास्तानें हाला को सुना रहे हैं कि पता नहीं मुझे तुमसे कब मोहब्बत हुई। हालांकि इससे पहले जितनी भी एपिसोड चल चुके हैं उसमें मेरा ख्याल है हमजा ने पूरी तरह से अपनी तरफ से मोहब्बत का इजहार किया है, लेकिन एक हाला को ही यकीन नहीं आ रहा था और ना अभी तक आया है। तो जनाब इतने में ये है कि वकास के पेरेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं, और वकास की दुल्हन और अपनी बहू को पूरी तरह से अपना चुके हैं और बड़े खुशगवार मूड में दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अचानक शाहजहान की एंट्री होती है और वो कहती है जी नहीं जाएगी यहाँ से आपकी कोई इमानत। और तब ये कि सबके समझाने का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, और जनाब वो कह रही है कि मैं अपनी बेटी की खुला लूँगी। अगली पूरी एपिसोड भी रूमी और शाहजहान के ड्रामों पे मुनहसर होगी।